क्या अपने हाथ पर बेत मार लेना महान कार्य है? हाँ प्रिय, उसने अपने हाथ पर 5 बेत मारकर सारे संसार को शिक्षा प्राप्ति के 5 अनुपम सिद्धांत बता दिए हैं। सबसे पहला सिद्धांत संयम, दूसरा सहनशीलता, तीसरा गुरु के आदेश का पालन, चौथा गुरुकुल में अपने उच्च कुल को भूलकर स्वयं को केवल एक विद्यार्थी समझना, और पांचवा अपने सहपाठियों को अपने मित्र सा सम्मान देना। प्रहलाद में अभी से ही महानता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं महादेवी, जिसने स्वयं देवर्षि नारद के चरणों में बैठकर प्रथम शिक्षा ली हो, वो महान नहीं होगा तो फिर कौन होगा? और अभी तो यह कथा केवल आरंभ हुई है महादेवी। जानती हैं सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य क्या होता है? हाँ कमल नयन, वो दृश्य जिसे देखकर आपका मुख पुष्प की भांति खिल उठता है, वही दृश्य जो हमने अभी देखा। आपने ठीक कहा महादेवी, आपने मेरे मन की बात कह दी। जब मां अपने पुत्र का दुख बांटने का प्रयास करती है तो मुझे लगता है कि सृष्टि का निर्माण निरर्थक नहीं था। लगता है जैसे सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो गया हो। हे कमल नयन, माता और संतान का संबंध सृष्टि का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संबंध है। इतना शक्तिशाली संबंध तो पिता और पुत्र का भी नहीं होता। पुत्र पिता का अंश अवश्य होता है, किंतु माता का तो पुत्र विस्तार होता है। इसीलिए तो माता अपने पुत्र का दुख देख नहीं पाती। पुत्र का दुख, पुत्र का कष्ट माता के लिए स्वयं उसी का दुख, उसी का कष्ट बन जाता है। हाँ महादेवी, आपने माता और पुत्र के संबंध को एक सुंदर परिभाषा दे दी। सत्य कहा आपने, माता अपने पुत्र के कष्ट को अपना ही कष्ट समझती है। जिस प्रकार घटा धरती पर बरसने के लिए व्याकुल रहती है, जिस प्रकार एक पुष्प वातावरण में अपनी सुगंध फैलाने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार एक माता भी अपने पुत्र पर हृदय का सारा प्रेम लुटाने के लिए व्याकुल रहती है। ममता इस सृष्टि की सुंदर भावना है। धन्य है ये माता। मैं ऐसी माताओं को प्रणाम करता हूं।